जानकारी होगा कि पीपीपी मोड पर बख्तियारपुर ताजपुर जोड़ने के लिए गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल एवं 4 लेन पहुंच पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसका एस्टीमेट पुनः तीसरी बार रिवाइज किया गया है। अब ये 3,923 करोड़ रुपए लागत का ये रोड कम ब्रिज होगा। ये बख्तियारपुर ताजपुर का गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल। श्रम संसाधन विभाग में ही नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना अंतर्गत संचालित 81 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए 3,875 पद सहित स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सृजित 855 पद सहित कुल 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 3,875 पद सहित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्थानांतरण किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में बिहार मूल्यवर्धन कर अधिनियम 2005 एवं राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन निबंधित नॉन कॉर्पोरेट श्रेणी के करदाताओं की दुर्घटना या मृत्यु होने की स्थिति में उनके कानूनी आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुदान की राशि दिए जाने का एक नया स्कीम चालू किया गया है, जिसका नाम है बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025। राज्य में जो सीडीजी इकाई हैं और सीएनजी इकाइयाँ पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री के मामले हैं, इसमें जो टैक्स रेट्स हैं, जो कस्टमर को यदि आप सीधा सप्लाई करेंगे तो 12.50 टैक्स रेट है, और अन्यथा यदि कोई औद्योगिक इकाई को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है पीएनजी तो 5% टैक्स है। तो टैक्स रेट में सब घटाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 7 निश्चय कार्यक्रम का तहत विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत द्वारा संचालित 46 राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं के कर्मशाला प्रयोगशाला की आवश्यकता हेतु 80 करोड़ रुपए माध्यमिक प्रशासन की स्वीकृति दी गई है। इसी के तहत 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 90 करोड़ रुपए कर्मशाला प्रयोगशाला आवश्यकता आधारित मशीन उपकरण उपस्तर एवं कंप्यूटर आदि के लिए स्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण नवीनीकरण कार्य। इसकी प्राकृत राशि 7,832 करोड़ की प्रशासन स्वीकृति दी गई। 7,832 करोड़ स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत जहाँ दानापुर जलापूर्ति योजना परियोजना की स्वीकृति दी गई है, इसमें 99 करोड़ 9,63,992 रुपये दिए होंगे। भारत निर्वाचन आयोग, आपको ये जानकारी होगा, जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, इसके तहत बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का जो मानदेय है वो अब सुपरवाइजरों को उनके वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक को एक मुश्त 6,000 रुपये के दर से भुगतान हेतु 51 करोड़ 68,40,000 रुपये व्यय किए जाएंगे। और किस किस को क्या पूछना है? नहीं, व्यवसाय में इसमें जो लोग आपके निबंधित करदाता हैं, जो टैक्स पेयर हैं, तो नॉन कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट नहीं, तो उनके मृत्यु पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और इसका जो आवेदन पत्र है, द स्कीम इज एलिजिबल टू ओनली रजिस्टर्ड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर जो बिहार के हैं, who have paid admitted tax by furnishing all return of the last and current financial year tax. नहीं, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट नहीं, नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो मतलब व्यक्तिगत टैक्स पेयर। और कुछ पूछना है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हो गया क्लियर? यूटिलाइजेशन का जो प्रॉब्लम आता है उसके चलते जो है सो अनुदान की राशि समय पर नहीं मिलती, इसको भी कुछ व्यवस्था नहीं किया। कैबिनेट में केवल आपका दर निर्धारित किया, यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है समय से, जिससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, राशि रुक जाती है सरकार की 8%।
इस पे तो कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया है, मैं तो केवल वित्त रहित वाले में सर, वित्त रहित 9 नंबर पर हाँ तो वित्त रहित में है, इसमें तो जो राशि है वो विमुक्त करने का निर्णय लिया है। आर्थिक समय कॉलेज को नहीं मिलता है। इस पर कोई निर्णय कैबिनेट के स्तर पर नहीं किया गया। इसमें अमाउंट बता देता हूँ भाई, मैं आज कैबिनेट ब्रीफिंग में कैबिनेट का ब्रीफिंग कर रहा हूँ। कैबिनेट में इतना ही निर्णय हुआ है कि 394.41 ये है रेट है। चलिए और किस कुछ पूछना है? हाँ 30 रुपये और कुछ 20 नंबर लाइन। कौन सा है? हाँ तो क्या करना है, पूरा लिस्ट चाहिए आपको? नहीं बोल रहे हैं इसमें पोस्ट क्या है। गृह विभाग में विभाग पुलिस में बम निरोधक दस्ता के कर्मी हैं जो बम डिस्ट्रीब्यूट हैं। उनका मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता के रूप में दिया जाएगा और ये अधिकतम 25,000 रुपया। राज्य सरकार जो लोन लेती है उसके लिए एक गारंटी फंड मेंटेन रहता है और उसी गारंटी फंड के प्रस्ताव की एक अधिसूचना का प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग का ही प्रस्ताव था कि जो माननीय उच्च न्यायालय के CWJC 9/2024 में पारित न्यायाधीश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को राज्य के कर्मियों के अनुरूप ही वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमानित की गई है। जब राज्य सरकारों को राज्य कर्मियों को वेतन वृद्धि दी जाएगी उसी वक्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी उसी डेट पर दी जाएगी। गन्ना उद्योग विभाग का ई सेवा भर्ती और सेवा शर्त नियमावली संशोधन नियमावली स्वीकृत किया गया है। गृह विभाग में नर्मदेश्वर सिंह हैं चौहान, जो पुलिस निरीक्षक हैं और सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनको भूख लक्षित प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है और छाया पद इस प्रोन्नति के लिए सृजित किया गया है। लैंड ट्रांसफर, जमीन ट्रांसफर के मामले थे। वैशाली जिला अंतर्गत अंचल हाजीपुर में मौजा बड़ी यूसुफपुर दिग्गी खुर्द, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को जमीन दी जा रही है। शिवर जिला अंतर्गत शिवर में मौजा शिवर थाना संख्या 163 में मंडल कारा शिवर निर्माण के लिए गृह विभाग को जमीन दी जा रही है। जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए अंचल गिदौर में वन एवं पर्यावरण विभाग को जमीन दी जा रही है। इसी परियोजना में जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए ये अंचल चकाई में ये वन एवं पर्यावरण विभाग को जमीन दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 कर्मियों को डिसमिस किया है, 3 कर्मियों को 4 कर्मियों को डिसमिस किया गया है, जिसमें चंद्रा कुमारी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नेत्र रोग अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल बेगूसराय, ये 5/4/2022 से लगातार अनुपस्थित उपस्थित थी। डॉक्टर कृतिका सिंह सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लखीसराय, ये 24/9/2020 से लगातार अनुपस्थित थी। डॉक्टर निमिषा रानी चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल जमुई, ये 15/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। डॉक्टर कृति किरण सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलसी, यह भी 15/9/2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित। तो कुल 30 एजेंडों पर आज निर्णय हुए। धन्यवाद।